WHO के अनुसार भारत में 5 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन का मरीज है। हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर। इसको एक और नाम भी दिया गया है साइलेंट किलर। साइलेंट किलर क्यों? क्योंकि हम हाइपरटेंशन को हल्के में लेते हैं, जबकि इसकी वजह से हमें बहुत सारी सीवियर प्रॉब्लम जैसे कि हार्ट अटैक, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक, पैरालिसिस, किडनी फेलियर, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो आज हम बात करने वाले हैं हाइपरटेंशन के बारे में। हाइपरटेंशन क्या है, इसके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और इसका प्रिवेंटिव मेजर क्या है, रिस्क फैक्टर क्या है, और जो आप केमिकल युक्त दवाइयाँ खाते हो उनके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो देखिए, हाइपरटेंशन की जो सिम्टम्स है ना, बहुत सारे लोगों में नहीं आते, कुछ माइनर सिम्टम आते हैं जिनको हम इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपको मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठते ही बैक ऑफ हेड पे दर्द हो रही है, या फिर आपको चक्कर जैसा महसूस हो रहा है, या कई बार आपको एपिसोड्स आते हैं कि आप बीच बीच में चक्कर खा के गिर जाते हो, या उल्टी जैसा महसूस हो रहा है, ये कुछ माइल्ड से सिम्टम है। अगर ऐसे कोई सिम्टम आपको लग रहे हैं तो अपना बीपी जरूर चेक करवाइए, हो सकता है आप हाइपरटेंशन के मरीज हो। अब देखते हैं, बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं, किस किस वजह से हम हाइपरटेंशन के लिए प्रोन हो जाते हैं। तो सबसे पहले एज एक फैक्टर है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी जो आर्टरीज हैं उसके अंदर का लचीलापन जो होता है वो कम हो जाता है, उसकी वजह से हम हाइपरटेंशन के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं, मतलब ये ज़्यादा रफ हो जाती है, लचीलापन नहीं रहता है। दूसरा है आपका मोटापा। जैसे आपका फैट ज्यादा होगा, बॉडी में फैट ज्यादा होगा, फैटी सेल जो होती हैं वो ब्लड ज्यादा मांगती है, तो अपने हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, ज्यादा प्रेशर देना पड़ रहा है। प्रेशर की वजह से अगेन ये जो है आपकी आर्टरीज पे इफेक्ट करेगा। और इसके अलावा आप जो पैक्ड फूड खाते हो या सोडियम रिच खाना खाते हो, आजकल हम नमक बहुत ज़्यादा खाते हैं, नमक वाली चीज़ें या फिर पैक्ड चीज़ें, पिज्ज़ा हो गया, फ्रोजन चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, उसमें सोडियम बहुत ज़्यादा होता है। सोडियम की वजह से हमारी बॉडी में फ्लूइड ज़्यादा भर जाता है, पानी ज़्यादा भर जाता है, निकलता नहीं प्रॉपरली, तो फिर से हमारी आर्टरीज के ऊपर प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होएगा। और पोटेशियम कम लेने से भी ये हो सकता है। और दूसरा हमारा डाइट तो एक सबसे मेन रीज़न है ही है। स्ट्रेस भी है, इसमें आता है। अगर हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो एक टेम्परेरी बेस पे ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकता है। इसके अलावा एक्सरसाइज ना करना भी एक रीज़न हो सकता है, जिसकी वजह से हम ओबीस हो सकते हैं, मोटापा हमारे आ सकता है। देखो, मैंने बोला था सबसे पहले कि आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन को हम क्योर कैसे कर सकते हैं, रिवर्स कैसे कर सकते हैं घर पे। ये तभी पॉसिबल है अगर हमें पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है हाइपरटेंशन। इसके बारे में जानते हैं। देखिए, हमारा ब्लड जो है वो कंटिन्यूसली ब्लड को पंप कर रहा है, हार्ट पंप कर रहा है ब्लड को, ताकि हमारे हर एक ऑर्गन तक ब्लड पहुंच सके इसके थ्रू। ये है आपकी आर्टरीज। ये एक मैं आपको दिखा देती हूँ, इसका अंदर का जो व्यू है। तो ये ऐसे आर्टरीज अंदर से होती है, यहाँ पे ब्लड जा रहा है। अब ब्लड जो प्रेशर आपके डालेगा, ये फोर्स डाल रहा है अपनी वॉल के ऊपर, इन आर्टरीज की वॉल के ऊपर, उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगर ये प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उसको हम हाइपरटेंशन कहते हैं, वो है हाई बीपी। अब प्रेशर ज्यादा होने की वजह से क्या होएगा, ये क्या करेगा, इस वॉल को डैमेज कर देगा। वॉल को डैमेज करने की वजह से धीरे धीरे करके यहाँ पे इस तरह से प्लाक फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। ये देख रहे हो आप, कितना कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, जगह ही नहीं बची है ब्लड को फ्लो करने के लिए। आपको पता है कि अगर आपके ऑर्गन तक खून की सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो वो ऑर्गन बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। यही केस होता है आपके जब आपको हार्ट अटैक हो रहा है। आपकी आर्टरीज जो है, ये देखिए छोटी छोटी आर्टरीज जा रही है, यहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है, बट अगर ये बीच में से रुक जाएंगी, ब्लड का फ्लो रोक देंगी, तो आगे ब्लड हार्ट काम नहीं कर पाएगा। ब्रेन में भी ऐसा होता है, ब्रेन स्ट्रोक आएगा तो आपको पैरालिसिस की कंडीशन, सीकेडी, किडनी फेलियर में भी सेम चीज होती है। तो अब इसको हमें ठीक कैसे करना है, हमने रिस्क फैक्टर के बारे में बात कर ली। अब हम प्रिवेंटिव मेजर के बारे में बात करेंगे, किस किन चीजों से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो हम केमिकल बेस्ड मेडिसिन खा रहे हैं उसके क्या क्या साइड इफेक्ट है। देखिए, हम पॉपअप करके पिल्स तो ले लेते हैं, पर हमें पता नहीं है क्या दिक्कतें होने वाली है आगे। अगर आप हाइपरटेंशन की मेडिसिन ज्यादा समय तक खा रहे हो, उसकी वजह से आपको डिजीनेस, मतलब चक्कर जैसा महसूस होना, फटीक, बहुत ज्यादा टांगों में दर्द, पैरों में दर्द आपको हो रही है, एंकल में सूजन हो जाना, रात को नींद ना आना अच्छे से, डिप्रेशन तक की प्रॉब्लम हो सकती है। और सीवियर प्रॉब्लम में मेल में, पुरुषों में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, सेक्सुअल प्रॉब्लम आ सकती है, और कई बार आपको सांस लेने में दिक्कत। ग्रीन जूस में आपने क्या करना है, एक आपके पास जैसे क्यूक्यूम्बर हो गया या आपके पास लौकी हो गया, इससे आपका बेस तैयार हो जाएगा। बेस के अलावा इसमें आपने पत्ते डालने हैं 3 से 4 तरह के, जो भी आपके वहाँ पे रीजनल चीजें हैं या सीजनल चीजें। हमारे पास पालक है यहाँ पे, पालक के अलावा आप धनिया यूज कर सकते हो, पुदीना यूज कर सकते हो, मेथी के पत्ते यूज कर सकते हो, आपके पास तुलसी है घर में लगी हुई, उसको यूज कर। इस
साइंटिफिकली प्रूवन है, नोबेल प्राइज विनिंग थ्योरी है, जिसमें अगर आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट आप बढ़ा सको तो ये जो आर्टरीज की वॉल थी इसका लचीलापन वापस आ सकता है, इसको ये हेल्दी कर देगा। और नाइट्रिक ऑक्साइड का अमाउंट बढ़ाएगा आपका यही ग्रीन जूस। उससे होगा क्या, ये अंदर की जो वॉल है, एपिथेलियल लेयर जो होती है, उसको स्ट्रॉन्ग बना देगा। अब अगर प्रेशर ज्यादा भी बन रहा है ना तो ये उसको डैमेज नहीं करेगा और ये प्लाक फॉर्मेशन नहीं होगा। तो आप इन सब चीजों से बच जाओगे। और अगर लचीलापन आएगा तो आपका ब्लड प्रेशर ज्यादा भी नहीं बढ़ेगा। इसके अलावा हमारे पास है लहसुन। लहसुन का डेली यूज आप जरूर करें, इससे भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल। पानी ले लीजिए, पानी में डाल के 1 चम्मच या 2 चम्मच आप पानी में डाल के अच्छे से घोल के, इसके बाद आपने इसको गर्म करना है। गर्म करके जब ये आधा रह जाएगा उसको आपने अच्छे से सिप सिप करके पी लेना है। ये हो गई होम रेमेडीज। इसके अलावा अगर बहुत ही ज्यादा ब्लड प्रेशर आपका बढ़ा हुआ है, आपको मेडिकेशन की जरूरत है, तो आप हमारे शुद्धि क्लिनिक पे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल ओवर इंडिया 160+ क्लिनिक है हमारे। आप क्लिनिक पे आके डॉक्टर से मिल सकते हो या इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ये कुछ मेडिकेशन है, दीज आर हर्बल आयुर्वेदिक मेडिसिन, ये आप घर पे भी मंगवा सकते हो। थैंक यू।